नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है और आज के वीडियो का टॉपिक है आपको शेयर्स खरीदने चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। आज तक मुझसे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है और लगातार पूछते भी रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, चाहे आप एक कंपनी का खरीदिए, एक से ज़्यादा कंपनी का शेयर्स खरीदिए, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपको अपनी एक वॉच लिस्ट बना लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए। उनमें से कुछ पैरामीटर्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पहला, उस कंपनी के हायर मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक अच्छी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। क्या वो हायर मैनेजमेंट कैपेबल है उस कंपनी को रन करने के लिए, या सिर्फ उन्हें एज अ हेरिडिटरी वो कंपनी मिल गई है, यानी कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन के हिसाब से, और बाद में वो उस कंपनी को मैनेज ना कर पाए, तो उससे आपको शेयर्स में आपको लॉस होगा। दूसरा, अगर उस कंपनी ने कोई लोन लिया है और वो उस लोन को नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी कंपनी को लॉस होने का और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी अल्टीमेटली उनके शेयर्स की वैल्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। थर्ड, उस कंपनी की बैलेंस शीट आपको हर साल उनकी बैलेंस शीट जरूर चेक करनी चाहिए। सिर्फ टीवी या सोशल मीडिया के न्यूज़ के आधार पर कभी भी शेयर्स मत खरीदिए। अक्सर हम शेयर्स खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज आपको किसी ने वो रिकमेंड करे होते हैं, चाहे वो आपके नोन में हो या आपने कहीं सोशल मीडिया या किसी न्यूज़ चैनल या किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ लिया। ओवर द टाइम आपको पता लगता है कि वो शेयर आपके लिए कभी था ही नहीं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। प्लस एक, आपको अगर उस कंपनी के पास कोई टेंडर आया है तो वो क्या इतनी कैपेबल है कि उस टेंडर को फुलफिल करके आगे पास आउट कर पाए। और जो कंपनी सेल्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो वो प्रोडक्ट्स बना रही है उसका फ्यूचर में कितनी डिमांड है। अगर पता लगे उस कंपनी ने करोड़ों यूनिट्स बना लिए उस प्रोडक्ट की और फ्यूचर में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं हुई, तो कंपनी को हैवी लॉस होगा, जिसकी वजह से उसके शेयर्स नीचे आ जाएंगे। बट अगर आप ये सारे फैक्टर्स जो हमने 4-5 फैक्टर्स अभी डिस्कस करे, अगर आप उन पे वॉच लिस्ट अपना एक वॉच आउट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि रेगुलरली, तो आप शेयर्स जरूर खरीदिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपने बिजनेस या जॉब पे ध्यान देना है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही वेल्थ क्रिएट करिए। वो एक टेंशन फ्री तरीका है। हालांकि कुछ रिस्क म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं, बट शेयर्स के मुकाबले काफी कम होता है। नॉर्मली एक इक्विटी म्यूचुअल फंड 80 से 100 कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए 80 से 100 कंपनीज के शेयर्स खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने आज तक अगर कभी देखा है तो किसी को मैक्सिमम 24 कंपनीज के शेयर्स खरीदते हुए देखा है। उसमें भी वो 8 से 10 कंपनीज को ही रेगुलरली वॉच आउट कर पाता है, बाकी की 12 से 13 कंपनीज वो रेगुलरली वॉच नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है, प्लस आपके पास रिसोर्सेज भी कम है, और एक सॉलिड सोर्स नहीं है किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल करने का, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही सही तरीका है। म्यूचुअल फंड चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है शेयर्स के कंपैरिजन में वेल्थ क्रिएट करने में, मगर उसमें शेयर्स के मुकाबले टेंशन कम होती है। तो इसी तरीके के मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा ऑन रिस्क मैनेजमेंट, पैसिव इनकम, वेल्थ क्रिएशन एंड टैक्स रिडक्शन। या फिर अगर आप इन चारों टॉपिक्स में से किसी टॉपिक पे आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.